Class 7 NCERT book Honeycomb Lesson 2 poem The Rebel. हेलो चिल्ड्रंस, आज हम आपकी पोएम करेंगे द रिबेल। अब रिबेल का मतलब क्या होता है बच्चों? जो विरोधी होता है, मतलब जो दूसरों से अलग हटके कुछ करना चाहता है, ठीक है, जो अटेंशन पाना चाहता है, वो हमेशा दूसरों से अलग उसकी राय होती है, ठीक है। जैसे डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज disagrees with you or your friends or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of things such a person generally does. अब जो लोग, जैसे अब आप कुछ कर रहे हो, है ना, आप और आपके जो आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आप कुछ कर रहे हो, अब उसमें से कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो आप लोगों से सहमत नहीं होता, है ना, एग्री नहीं करता आपकी किसी बात से, तो वो हमेशा उसका उल्टा ही करता है। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन को जो हमेशा अपोजिट करे, ठीक है, किसी चीज को, उसको रिबेल बताया गया, यानी कि विरोधी व्यक्ति कहा गया है उसको, ठीक है। नाउ when everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. मीन्स अब यहाँ पर जो कोई विरोधी है, जो विरोधी होता है, वो हमेशा ये कहता है कि जैसे कोई ग्रुप है, अब वहां पे उसने कोई ग्रुप देखा कहीं पे, और उन ग्रुप में जो लोग हैं उनके अगर बाल छोटे हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपने बाल लंबे करेगा, ठीक है। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. और वहीं दूसरी तरफ अगर वो किसी ग्रुप में लंबे बाल वालों को देखता है, ठीक है, जिनके बाल लंबे हैं, तो जो रिबेल है वो अपने बाल क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा, छोटे कर देगा, ठीक है। इट मीन्स कि वो हमेशा उल्टा ही करेगा, ठीक है, बाकी लोगों से, ताकि वो अपना अटेंशन पा सके लोगों से, ठीक है। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When everybody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. अब सपोज क्लास में बैठे हुए हैं, है ना, और सब बच्चे क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं अगर क्लास में, तो जो रिबेल है वो बिल्कुल साइलेंट रहेगा, कुछ एक वर्ड तक नहीं कहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर सारे बच्चे चुपचाप लेसन पढ़ रहे हैं, तो रिबेल क्या करेगा, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, है ना, शोर मचाएगा वो क्लास में। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. अब अगर सब लोग यूनिफॉर्म में हैं, है ना, सपोज स्कूल यूनिफॉर्म में है सब, तो रिबेल क्या करेगा, एक अच्छी सी फैंटास्टिक क्लोथ पहन लेगा, है ना, रंग बिरंगे कपड़े पहन लेगा वो, ताकि वो अटेंशन पा सके लोगों का, है ना, ताकि लोग उसको देखें, ठीक है। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. और अगर वही बाकी लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन लेंगे, तो रिबेल क्या करेगा, ड्रेसेस सोबरली, यानी वो यूनिफॉर्म में रहेगा, ठीक है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स. अगर सपोज कोई ग्रुप है, ठीक है, और वो डॉग लवर है, यानी कि वो डॉग को पसंद करते हैं, तो रिबेल क्या करेगा, वो कैट के लिए कहेगा कि उसे कैट पसंद है। In the company of cat lovers, the rebel put in a good word for dogs. अगर दूसरे लोग कैट को पसंद करते हैं, कैट से प्यार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो रिबेल क्या करेगा, वो फट से बोल पड़ेगा, मुझे तो डॉग पसंद है ना, मुझे डॉग अच्छे लगते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि वो हमेशा दूसरे लोगों से अपोजिट ही कुछ ना कुछ करेगा, ताकि वो लोगों से अलग दिख सके, ठीक है। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. अब यहाँ पे बताया गया है कि जो रिबेल होते हैं, जो विरोधी होते हैं, जब वो क्या चाहते हैं, बारिश होना, जब दूसरे चाहते हैं कि सूरज हो, ठीक है। जब दूसरे लोग सूरज को चाहते हैं कि सूरज निकले, तो रिबेल क्या चाहता है कि बारिश हो जाए। और जब बाकी लोग चाहते हैं कि बारिश हो जाए, तो रिबेल क्या चाहता है कि सन, सूरज निकल जाए, ठीक है। When everybody goes to the meeting, the rebels stay at home and reads a book. अब जब बाकी सब किसी मीटिंग में जाएंगे, तो रिबेल क्या करता है, वो घर पर ही रहकर
किताब पढ़ना पसंद करता है, ठीक है। व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, जब बाकी लोग घर पर रहकर किताब पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं, तो रिबेल जो विरोधी होते हैं वो क्या करते हैं, वो मीटिंग में जाना पसंद करता है, ठीक है। व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज, द रिबेल सेज नो थैंक यू। अब जब सब लोग, हाँ, अब जैसे लोग होते हैं वो किसी चीज में हाँ कर रहे हैं, है ना, मतलब अपनी सहमति जता रहे हैं किसी चीज में, ठीक है, तो रिबेल क्या करता है, नो, वो उसकी हमेशा ना होती है उस चीज के लिए। और जब बाकी सब लोग किसी चीज के लिए मना करते हैं तो रिबेल क्या करता है, हाँ करता है, ठीक है, मतलब वो ऑपोजिट ही करता है दूसरे लोगों से, ताकि वो उनसे अलग दिख सके, ठीक है। इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। अब जो रिबेल्स होते हैं वो उनका होना, जो विरोधी होते हैं, है ना, जो ऑब्जेक्ट करते हैं किसी चीज के लिए, अपनी आवाज उठाते हैं, तो उनका होना हमारे आसपास जरूरी है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन हमारी, क्योंकि वो हमें क्या करते हैं, डिफरेंसेस दिखाते हैं, ठीक है, सही और गलत में कहीं ना कहीं। लेकिन हमारी जो जैसे सोसाइटी है वो इन विरोधियों को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी पोयम थी रिबेल, ठीक है। जो रिबेल्स कौन होते हैं, विरोधी, जो कि हमेशा दूसरों से अलग ही सोच रखते हैं, ठीक है, डिफरेंट थिंकिंग वाले पर्सन्स। अब ये इसके इस पोयम के जो राइटर है वो कौन है, डीजे एंड राइट, ओके। ओके, सो अब हम इस पोयम के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट है, इफ समवन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से। अगर कोई यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आता है स्कूल में तो आपको क्या लगता है कि टीचर क्या कहेगी। द टीचर वुड स्कोल्ड द स्टूडेंट हु वुड नॉट बी ड्रेस्ड इन द स्कूल यूनिफॉर्म व्हाइल कमिंग टू द स्कूल, ठीक है, उसको पनिश करेगी, राइट। व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, व्हाट डज द रिबेल वांट मोस्ट। अब जब सब चाहते हैं, जो ग्रुप होता है, किसी चीज, जो समूह होता है, अगर वो ये चाहता है कि जो आसमान है वो क्लियर हो जाए, तो रिबेल क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, द रिबेल वांट्स सन। वो क्या चाहता है, सन, ठीक है। जब बाकी सब चाहेंगे कि बारिश हो तो रिबेल चाहेगा कि सूरज निकले। इफ द रिबेल हैज अ डॉग फॉर अ पेट, अगर रिबेल के पास डॉग है, ठीक है, पेट डॉग है, व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव। If a rebel has a dog for a pet, the others are mostly likely to be cat lovers. अगर रिबेल के पास पेट डॉग है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो बाकी लोग होंगे वो उनके पास क्या होगा, वो कैट लवर्स होंगे बाकी सब, ठीक है। इट मीन्स कि वो उनसे अपोजिट है, रिबेल। नेक्स्ट इज, व्हाई इज इट गुड टू हैव रिबेल्स। अब जो विरोधी होते हैं उनका होना क्यों जरूरी है। इट इज गुड टू हैव रिबेल्स बिकॉज दे आर डिफरेंट, क्योंकि वो अलग होते हैं, एंड दे टीच अस टू बी एबल टू एक्सेप्ट एंड टॉलरेट डिफरेंसेस। और ये हमें सिखाते हैं कि हम दूसरी चीजों को जो अलग है उनको एक्सेप्ट कर सके, और जो डिफरेंसेस हैं उनको टॉलरेट कर सकें, ठीक है। वाई इज इट नॉट गुड टू बी अ रिबेल वन सेल्फ। अब एक विरोधी होना सही क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो कभी भी जो रिबेल्स होते हैं, जो विरोधी होते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इट इज नॉट गुड टू बी अ रिबेल वन सेल्फ बिकॉज द सोसाइटी नेवर एक्सेप्ट्स अ रिबेल एंड ऑलवेज क्रिटिक्स हिज बिहेवियर। मतलब उनके बिहेवियर को वो हमेशा नकारते रहते हैं, ठीक है। वुड यू लाइक टू बी अ रिबेल, क्या आप एक विरोधी होना पसंद करोगे। इफ यस वाई, इफ नॉट वाई नॉट। I would like to be a rebel because a rebel is able to think individually, क्योंकि जो विरोधी होते हैं वो individually यानी खुद अपने आप सोचते हैं, rather than following the herd mentality, बजाय के उन लोगों के जो झुंड में एक साथ ही सोचते हैं, फिर चाहे वो गलती क्यों ना सोच रहे हो, वो उनसे बेहतर तो यही है कि हम इंडिविजुअली अपनी सोच रखें, ठीक है।
नेक्स्ट इज फाइंड इन द पोएम एन एंटोनिम फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम कहते हैं बच्चों ऑपोजिट वर्ड्स को, ठीक है, जो किसी वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग हो। अब जैसे लॉन्ग है, लॉन्ग का क्या होगा ऑपोजिट? शॉर्ट। ग्रो का कट। क्वाइटनेस डिस्टर्बेंस, ठीक है। सोबर फैंटास्टिक। लॉस्ट फाइंड। ओके, नेक्स्ट है फाइंड इन द पोएम लाइंस दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर द अदर। अब जैसे ही पोएम में ऑपोजिट करा है ना, विरोधी ने, रिबेल ने सब कुछ ऑपोजिट करा है, तो हमें इन लाइंस के अपोजिट बताने हैं सारे जो आपको पोएम में दिए गए हैं। द रिबेल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर। रिबेल क्या करता है? अपने हेयर कट करने से रिफ्यूज कर देता है। कब? जब रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने बाल क्या करेगा? बड़े करेगा जब दूसरों के छोटे होंगे, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? द रिबेल lets his hair grow long, ठीक है। he says cats are better, ठीक है। he puts in a good word for, एक तरफ वो कह रहा है कि जो कैट्स हैं वो बेटर होती हैं। कब? जब दूसरे लोग कह रहे हैं, जो वो डॉग की तरफ है ना, जो वो डॉग की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रिबेल है वो क्या करेगा? डॉग को अच्छा कहेगा जब दूसरे लोग कैट के लवर होंगे तब। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? he puts in a good word for dogs. he recommends dogs, एक तरफ वो रिकमेंड कर रहा है डॉग को और दूसरी तरफ वो कर रहा है कैट को प्रेफरेंस कर रहा है, राइट। he has a preference for cats, ठीक है। he is unhappy because there is no sun, वो खुश नहीं है क्योंकि सूरज नहीं है। when everybody is greeting the rain, when everybody is greeting the rain, ठीक है। नेक्स्ट है he is noisy on purpose, when, ये कब noisy होगा? जब दूसरे लोग, when nobody talks during the lesson, जब दूसरे लोग लेसन पढ़ते टाइम शांत होंगे, ठीक है। तो हम इसका लिखेंगे when nobody talks during the lesson। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे बच्चों हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ठीक है। फर्स्ट है व्हाट डज द रिबेल डू व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन। जो विरोधी है वो क्या करेगा जब दूसरे लोग लेसन पढ़ते टाइम बात कर रहे होंगे? तो वो क्या करेगा? वो साइलेंट रहेगा, है ना, चुप रहेगा। बट डज द रिबेल वांट व्हेन एवरीवन प्रेज फॉर सन, जब दूसरे लोग सूरज को चाहेंगे कि सूरज निकले, तो रिबेल क्या चाहेगा? कि बारिश हो। द रिबेल वांट्स टू हैव अ रेन। व्हेन एवरीवन गोज टू द मीटिंग, जब सब मीटिंग के लिए जाएंगे तो रिबेल क्या करेगा? घर पे बैठ के बुक पढ़ेगा, है ना। द रिबेल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक। What does the rebel say when everyone say yes? जो विरोधी है वो क्या कहेगा जब बाकी लोग हाँ कहेंगे? वो सीधी सी बात है, वो ना कहेगा, है ना। The rebel say no. Who is the poet of the poem The Rebel? अब इस पोएम का जो राइटर है, जो पोएट है, वो कौन है? डीजे एंड राइट, ओके। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोएट
व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द रिबेल? अब पॉइंट के अकॉर्डिंग जो रिबेल है, जो विरोधी व्यक्ति है, उसका कैरेक्टर कैसा है? द कैरेक्टर ऑफ द रिबेल इज लाइक समवन हु ऑलवेज डिसएग्रीज। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की कही हुई बात से असहमत होता है, ठीक है, डिसएग्री करता है, एंड डिफरेंट ओपिनियन, और उसका हमेशा ही एक अलग ही सोच होती है, ठीक है, अलग ही ओपिनियन होता है अबाउट हिमसेल्फ एज वेल एज अदर्स। मतलब अपने लिए भी अलग सोच रखता है और दूसरों के लिए भी, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स इट इज वेरी गुड रिबेल्स। द पॉइंट सेज दैट इंडिविजुअल फ्रीडम इज इम्पोर्टेंट। अब पॉइंट यहाँ पे इसमें कहना चाहता है इसके जरिए कि जो हर एक व्यक्ति है उसके लिए उसकी अपनी आजादी सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, एंड डज इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, और ये हमारी जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। वाई डू रिबेल ऑलवेज कॉन्ट्रेडिक्ट द अदर्स? The rebel always contradicts others because they wish to stand out to be different from the rest of the crowd. क्योंकि जो रिबेल है वो दूसरों से हमेशा इसीलिए अलग कहता है, हमेशा इसलिए अलग ओपिनियन होता है उसका, क्योंकि वो चाहता है कि वो दूसरों से हमेशा एक अलग ही सोच रखे और अलग ही, मतलब झुंड से, एक भीड़ से वो अलग ही खड़ा रहे अपनी सोच लेके, ठीक है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.